Hey all, welcome back on my channel. Today in this video, we will learn how to find equivalent forms. So in this video, we will learn how to find equivalent forms of rational numbers as well as equivalent forms of fractional numbers. Now as we have to find out the equivalent forms of fractional number as well as rational number, so we must know what is the difference between both of these two, as both look same. Here we have fraction as 5/9 and rational number as 3/5. In looks both are same. जब आप इनको स्टडी करोगे आपको ये देखने में सेम लगेंगे. वहाँ पे भी क्या है, हमारे पास एक न्यूमिरेटर है फ्रैक्शन में, एक डिनोमिनेटर है. इन रैशनल नंबर अगेन वी हैव वन न्यूमिरेटर एंड वन डिनोमिनेटर. बट व्हाट इज़ द डिफरेंस? तो डिफरेंस कहाँ पे हुआ? सेम तो नज़र आ रहे हैं. द ओनली डिफरेंस इज देयर नंबर फॉर्मेशन. बेटे जहाँ पे होगा क्या, जो यहाँ पे फ्रैक्शनल नंबर में न्यूमिरेटर और डिनोमिनेटर होंगे, ये दोनों के दोनों नंबर हमारे पास होल नंबर्स में से होंगे. होल नंबर्स आर स्टार्टिंग फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी. 0 1 2 ये 0 से स्टार्ट हो रहे हैं. इट विल गोज ऑन अप टू इन्फिनिटी. तो क्या है, जो हमारे पास फ्रैक्शन का न्यूमिरेटर और डिनोमिनेटर होगा वो होल नंबर्स में से होगा. मतलब जो न्यूमिरेटर होगा ये भी एक होल नंबर होगा, ये भी 0 टू इन्फिनिटी में से आता है ना, 0 1 2 3 4 5. और जो 9 होगा ये भी इन्हीं में से होगा. यहाँ पे भी 3 भी जो है हमारे पास होल नंबर्स में से है और 7 भी होल नंबर्स में से है. बट व्हाट अबाउट रैशनल नंबर्स? अब कहोगे मैम उसमें भी तो यही है कि 3 है, 5 है, 6 है, 11 है, ये कुछ है. बट नहीं, यहाँ पे क्या है, हमारे पास नेगेटिव नंबर्स भी हैं. यू कैन सी हेयर आई रॉट -1, विच मीन्स हमारे पास जो रैशनल नंबर्स होंगे उनका न्यूमिरेटर और डिनोमिनेटर उनका इंटीजर्स में से होगा. एंड यू नो अबाउट इंटीजर्स, वी हैव नेगेटिव इंटीजर्स एज वेल एज पॉजिटिव इंटीजर्स. दे आर फ्रॉम -∞ टू इन्फिनिटी. ओके, तो नेगेटिव भी कितने भी हो सकते हैं और पॉजिटिव भी, इंक्लूडिंग 0, राइट. तो नंबर लाइन मतलब पूरा. तो क्या है, जो रैशनल नंबर है वो कौन से कहाँ में से लिए होते हैं? इंटीजर्स में से. प्रॉपर जो इंटीजर होगा, फ्रैक्शनल पार्ट नहीं, इंटीजर्स में से. न्यूमिरेटर भी कोई इंटीजर होगा, -1 -2 -3 कोई भी हो सकता है. उसी तरह से हमारे पास जो डिनोमिनेटर होगा वो भी एक इंटीजर होगा और वो पॉजिटिव नेगेटिव हो सकते हैं. तो क्या है कि ये लोग लुक्स में सेम होते हैं लेकिन इनके पीछे जो रूल वर्क कर रहा है दैट इज़ डिफरेंट. जो न्यूमिरेटर और डिनोमिनेटर हम फ्रैक्शन में यूज़ करेंगे दैट आर फ्रॉम होल नंबर्स, और जो हम रैशनल नंबर्स में यूज़ करते हैं दैट आर फ्रॉम इंटीजर्स. सो इनकी इक्विवेलेंट फॉर्म फाइंड करने का मेथड भी बिल्कुल सेम होगा. ओके, सो मैं आपको किसी एक के लिए मेथड करके दिखा दूंगी. सिंपल एक नंबर लिख के, वो दूसरे के लिए भी एप्लीकेबल होगा. We will do both type of methods. One is of multiplication and one for division, and this topic is very easy. I hope आपको ये चीज़ समझ में आ गई कि फ्रैक्शन और रैशनल नंबर में क्या डिफरेंस है. After that we'll start our topic. So here you have rules. We can find equivalent form of any fractional or rational number by multiply or divide its numerator and denominator by a same non-zero number. तो क्या है, चाहे हमारे पास कोई फ्रैक्शन गिवन हो, चाहे हमारे पास कोई भी रैशनल नंबर गिवन हो, ओके, जब आप उसके न्यूमिरेटर को और डिनोमिनेटर को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दोगे, सेम नंबर से, जिस किसी नंबर के आप न्यूमिनेटर को करोगे उसी से डिनोमिनेटर को करना होगा. फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं 5 से कर रही हूँ, ठीक है. तो मतलब दोनों से सेम, मतलब दोनों को न्यूमिरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करके जो भी आंसर आ जाएगा दैट बी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ सेम नंबर. आप इसको चेक भी कर सकते हो. ओके, तो नाउ लेट्स हैव एग्जांपल्स. Now let's have this number as our question. Here we have to find 3 equivalent forms of -6/7. अगर तो आप लोगों को सिंपल ये क्वेश्चन गिवन हो कि इस किसी नंबर की आपने 3 या 2 या 4 इक्विवेलेंट फॉर्म्स फाइंड करनी है, देन नो नीड टू वरी. आप लोग क्या करोगे, सिंपली इसके जो भी नंबर मतलब आपको गिवन होगा उस नंबर के न्यूमिरेटर और डिनोमिनेटर को नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई कर दोगे. फॉर मतलब assume it that question is as find the two equivalent forms of -6/7.
मान लो ये क्वेश्चन है कि हमें -6/7 की 2 इक्विवेलेंट फॉर्म फाइंड करनी है। ओके, अब अगर मैं इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 1 से मल्टीप्लाई करूँगी, आप क्या करोगे, इसको नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर दोगे। अगर तो मैं इसको 1 से मल्टीप्लाई करूँगी तो क्या आ जाएगा हमारे पास, अगेन -6/7। लेट्स डू, मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया, -6/7, ये तो सेम ही है, ये कुछ अलग फॉर्म तो बनी नहीं, तो इसलिए हम क्या करेंगे, 1 से करने का अवॉइड कर देंगे। हम 1 से ट्राई नहीं करेंगे क्योंकि वो क्या है, सेम आ जाएगा, तो इसलिए उसको लीव कर देंगे। सो लेट्स स्टार्ट बाय 2। अब हम इसे क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या आ जाएगा, -6 मल्टीप्लाई बाय -2 इज़ -12, 7 मल्टीप्लाई बाय 2 इज़ 14। सो एक तो नंबर हमारे पास इक्विवेलेंट फॉर्म में ये आ गया। नेक्स्ट इज, उन्होंने 2 नंबर्स बोला था ना, तो -6/7 मल्टीप्लाई बाय 3/3। अगर हम जिस नंबर से न्यूमरेटर को करेंगे उसी से डिनोमिनेटर को, तो -6 मल्टीप्लाई बाय 3 इज़ -18, 7 मल्टीप्लाई बाय 3 इज़ 21। तो इसका आंसर क्या आ गया, -12/14 एंड -18/21 आर 2 इक्विवेलेंट फॉर्म्स ऑफ -6/7। तो इसमें हमने कौन सा मेथड यूज़ किया, मल्टीप्लिकेशन। अभी मैंने आपको पीछे वाले पेज में बताया था कि मतलब क्या होता है कि जब भी आपको इक्विवेलेंट फॉर्म्स फाइंड करनी है, या तो आप उसको डिवाइड करके कर सकते हो या फिर मल्टीप्लाई करके कर सकते हो। और मल्टीप्लिकेशन का केस तो बहुत ही ईजी होता है, क्योंकि उसमें आपने क्या करना होता है, आपको नंबर्स गिवन होंगे कि 2 फाइंड करनी है, 3 फाइंड करनी है, या 4 और अप टू कितनी भी फाइंड करनी हो सकती हैं। तो आप क्या करोगे, उसको सिंपली नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर दोगे। बेटर टू टेक 2 फर्स्ट, 2 से, 3 से, 4 से, वैसे तो आप किसी से भी कर सकते हो, सीधा 5 से भी कर सकते थे। ओके, तो क्या है, आप नेचुरल नंबर से करोगे, उससे इजीली हो जाएगा। नाउ लेट्स हैव अनदर एग्जांपल। वी हैव टू फाइंड 3 इक्विवेलेंट फॉर्म्स ऑफ 12/15। नाउ लेट्स सॉल्व दिस सम बाय डिवीजन। जब भी आपको इक्विवेलेंट फॉर्म्स पूछी हो, नॉर्मली क्या होता है कि इस तरह के क्वेश्चंस में आपको ये कंडीशन नहीं होती कि आप मल्टीप्लाई से करो या डिवीजन से करो। वो आप पे होता है कि आप क्वेश्चन को किस तरह से ऑब्जर्व कर रहे हो, और नॉर्मली जो क्वेश्चन होंगे वो मल्टीप्लाई से रिलेटेड होंगे। बट समटाइम्स क्या होता है कि कई बार बिग टर्म्स आ जाते हैं और उन्हें हम डिवाइड का रूल यूज़ कर सकते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे क्या है, सबमिट 12/15, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ क्विक लुक। तो मैंने ये ऑब्जर्व किया कि 12 भी 3 के टेबल में होता है और 15 भी 3 के टेबल में होता है। अब जब हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, तो हम डिवाइड भी सेम नंबर से करेंगे। अगर मैं ये सोचती कि जो 12 है वो तो 2 के टेबल में आ रहा है, तो मैं उसको 2 से डिवाइड कर देती, बट 15 तो 2 के टेबल से डिवाइड नहीं हो सकता था। तो मुझे कोई ऐसा नंबर, कोई ऐसा फैक्टर चाहिए था जो इन दोनों का हो, मतलब इन दोनों का कोई कॉमन फैक्टर चाहिए था। ओके, तो मैंने जब स्टार्ट किया 12/15, हमने देखा कि 3 से डिवाइड हो रहा है, तो मैंने पहले क्या कर दिया, डिवीजन रूल अप्लाई कर दिया। 3 4 ज़ा 12, 5 3 ज़ा 15, तो इसकी 1 फॉर्म तो ये आ गई। ओके, 4/5। अभी हमने एक और चेक करनी थी, तो क्या होगा, अभी मैंने क्या बताया था कि आप उसको मल्टीप्लाई कर सकते हो। 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 4 2 ज़ा 8, 5 2 ज़ा 10, राइट। तो एक फॉर्म इसकी ये आ गई 8/10। अब हमने एक और फॉर्म अगर फाइंड करनी हो, तो आप बोलोगे कि आप इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो। पर जब मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, ठीक है, मान लो मैं यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, तो नंबर फिर से 12/15 बन जाएगा, क्योंकि 3 से तो मैं डिवाइड कर चुकी। इसलिए हम ऐसे केसेस में जिस नंबर से डिवाइड किया होगा उस नंबर को स्किप कर देंगे। तो मैं 3 को छोड़ के इसको नेक्स्ट 4 से मल्टीप्लाई करूँगी। जिस नंबर से डिवाइड किया होगा उस नंबर को हमें स्किप करना होगा, क्योंकि उससे तो सेम नंबर बन रहा है, कोई फ़ायदा नहीं होगा। आप कर भी लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि सेम आ रहा है, तो आप खुद से उसको अवॉइड कर लोगे। ओके, बट रूल क्या होता है कि जिससे आप डिवाइड कर रहे हो उससे मल्टीप्लाई करने का हमारे पास फ़ायदा नहीं होता, वो आपके पास टाइम कंज्यूम करेगा, सो आप उसको डायरेक्टली लीव कर सकते हो। ओके, सो इसमें क्या है, चाहे आपके पास फ्रैक्शनल नंबर्स हो, चाहे आपके पास रेशनल नंबर हो, रूल सेम है। उसमें क्या है कि आप मल्टीप्लाई करोगे, किन से मल्टीप्लाई करोगे, नेचुरल नंबर स्टार्टिंग विद 2 से स्टार्ट करके करोगे। 1 को आप लीव कर दोगे क्योंकि सेम नंबर आएगा, और जितनी काउंटिंग होगी 2 से, 3 से, 4 से, बस उसके अकॉर्डिंग उतने नंबर से मल्टीप्लाई करके जो भी रिजल्ट आएंगे वो क्या होगी, हमारे पास रिक्वायर्ड इक्विवेलेंट फॉर्म्स। ओके, now sometimes we'll have questions of this type. Represent 9/7 with numerator 63.
हमें यहाँ पे क्या करना है, गिवन क्वेश्चन है 9/7 जो टर्म है, इसका हमें जो न्यूमरेटर है उसको 63 में करना है। न्यूमरेटर इज दिस नंबर 9। अब क्या है कि न्यूमरेटर 63 होना चाहिए, मतलब 9 से 63 क्या है, बिग, विच मीन्स अगर हम स्मॉल टू बिग जा रहे हैं, दैट इज़ द कंसेप्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो 9 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि वो 7 बन जाए। अब टेबल्स तो आप सबको आते ही होंगे, 9 7 are 63। एज पर रूल्स जिस नंबर से हम न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेंगे, वी हैव टू मल्टीप्लाई द डिनोमिनेटर बाय सेम नंबर। तो यहाँ पे भी 7 से, 9 7 are 63, 7 7 are 49। So this is the representation of 9/7 as न्यूमरेटर 63। और आप इसको चेक भी कर सकते हो बच्चा, 63/49, 7 से हमने करा है इसको मल्टीप्लाई। अगर आप इसको 7 से डिवाइड कर दोगे तो ये क्या आ जाएगा, 9/7 विच इज़ आवर क्वेश्चन। तो सेम आ गया। ओके, तो आंसर क्या मतलब ये क्या है, हमारे पास करेक्ट फॉर्म आ गई उसकी, जो भी क्वेश्चन गिवन था। ओके, सो दिस इज़ वेरी इजी। बस आपने एक चीज़ याद रखनी है, इक्विवेलेंट फॉर्म में आपको मल्टीप्लाई कर देना है 2 3 4 एक्सेट्रा से। डिवीज़न की नीड बहुत कम पड़ने वाली है। I hope you guys like this video. So if you like this video, then subscribe it and share it. You can also follow me on Instagram, Facebook and Twitter. Thank you so much for watching. Bye bye. Take care.